आरएसएस की विचारधारा को लेकर देश में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अपने स्थापना दिवस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में शताब्दी समारोह के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन आयोजनों को संघ अपने विचारों, सामाजिक कार्यों और संगठनात्मक विचार के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन कार्यक्रमों को लेकर विरोध की आवाजें भी तेज हो रही हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ये कोई ऑडिटोरियम नहीं है, ये कोई किराए का हॉल नहीं है कि आप बाहर से किसी को भी उठा के लाओगे और यहाँ कार्यक्रम करवाओगे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा है, जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा घर है और हमारे घर में आप बाहरी लोगों को बुला रहे हो तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। हमारे सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से था कि क्यों आप किसी को बाहरी लोग को मतलब बुला के कैंपस में कार्यक्रम करवा रहे हो, क्यों बुला रहे हो। हमारा सवाल वीसी साहब से था, हमारा सवाल रजिस्ट्रार साहब से। खासकर उन शिक्षा संस्थानों से जुड़े कार्यक्रम को लेकर आयोजन की बहस सामने आई है, तो इस पर सामाजिक और राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित कुछ कार्यक्रमों के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में संघ के युवा कुंभ कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम करने की यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाजत मिल गई थी। उसके बाद ये मामला अचानक विवादों में आ गया। जैसे ही इस आयोजन की जानकारी छात्र और छात्र संगठनों तक पहुंची, विरोध शुरू हो गया। कई छात्र संगठनों ने इसे विश्वविद्यालय के माहौल के लिए संवेदनशील मुद्दा बताते हुए इसका खुलकर विरोध किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AISF ने इस कार्यक्रम पर गंभीर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां सभी विचारों पर एक साथ बहस हो, लेकिन किसी विशेष वैचारिक संगठन को मंच देना कैंपस के संतुलित वातावरण को प्रभावित कर सकता है, कैंपस का माहौल खराब कर सकता है। SFI ने यह भी आरोप लगाया कि जिस संगठन की विचारधारा को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद होते रहे हैं, उसे जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना कई छात्रों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। हमारे लड़कियों को मारा गया, हमारे लड़कों को मारा गया, हमारे स्टूडेंट को पीटा गया और ABVP के बच्चे जो बाहर से आए थे, जो RSS के लोग थे, वो अब हमें मारने का प्लान करते हैं और अंदर वो हमें आए रोकने, गार्ड्स रोके, एडमिनिस्ट्रेशन रोके प्रोटेस्ट करने को, वो हमें धक्का दे रहे हैं। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर RSS के लोगों को आपने इतनी हिम्मत क्यों दे दी है कि वो रोकने आए हैं हमें। हाँ, मोस्टली लोग बाहर के थे। इन छात्रों का कहना था कि RSS हिंदू राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक विचारों से जुड़ी संस्था है और एक मुस्लिम अधिक आबादी वाले विश्वविद्यालय के कैंपस में ऐसे कार्यक्रम की अनुमति गलत है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष और समाज सेवी शैक्षिक संस्थान के रूप में रही है। ऐसे में किसी भी ऐसे आयोजन को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे छात्रों के बीच वैचारिक टकराव या विभाजन की स्थिति पैदा न हो। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय का परिसर शिक्षा, शोध और अकादमिक चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक या वैचारिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनना चाहिए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी दबाव में आ गया। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कैंपस और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और परिसर में शांति कायम रखना है। अब इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है, क्या विश्वविद्यालय को इस तरह के वैचारिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह अकादमिक गतिविधियों तक सीमित रखा जाए। ये बात सिर्फ जामिया मिलिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर की यूनिवर्सिटियों में विचार, राजनीतिक और शिक्षा के संतुलन को लेकर एक बड़े विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा और तेज होने की संभावना है।